Hello everyone, welcome to the next episode of the cell chapter. And in this topic, we are going to talk about the plant and animal cells. आज हम बात करेंगे प्लांट और एनिमल सेल्स की। और अगर आप यहाँ पे इस वीडियो में पहली बार आए हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले पिछली जो वीडियो है हमारी सेल चैप्टर की आप वो देखिए, वो इंट्रोडक्शन वीडियो है और तब आप जो है इस टॉपिक पे आइए, क्योंकि हमने सारी वीडियोस को जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो और आपको टॉपिक जो है वो बोरिंग भी ना लगे। हर एक चैप्टर को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में टॉपिक वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको लर्निंग में भी इजी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन। एंड आई होप you are doing good. So let's start with the today's class. So in this lecture we are going to talk about the plants and animal cell. आज हम बात करेंगे कि plants और animal cells क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पार्ट वन में कि सेल्स क्या होते हैं, सेल थ्योरी क्या होती है और उसके क्या क्या टेनेंट्स हैं, जो उसके जो फ्रेजेस क्या हैं या पोस्टुलेट्स क्या कुछ हैं। और आज हम बात करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स और उसके ऑर्गेनालिज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि कैसे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर जो है वो अलग सेल्स होते हैं। राइट। सो द लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे आज के। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। So, I know that there are special structure within the cells that are responsible for the specific functions. So we all know that कि हमारे cells के अंदर कुछ special structures होते हैं जो specific function perform करते हैं। जैसे हमारे घर में जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आपको imagine करना है कि हमारा जो घर है वो एक सेल है, राइट। और हमारे सेल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज होती हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइज होती हैं। वो ऑर्गेनाइज क्या काम करती हैं? वो छोटे छोटे ऐसे जैसे हमारे घर के अंदर छोटे छोटे रूम्स होते हैं, हर एक रूम का एक पर्टिकुलर काम होता है, वो सारे काम वो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेडरूम में क्या करते हैं, बेडरूम में हम रेस्ट करते हैं, बाथरूम में क्या करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, और किचन में क्या करते हैं, किचन में हमारा खाना बनता है। सो लाइक दिस ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड इन डिफरेंट डिफरेंट रूम। तो हमने हर एक चीज की कैटेगरीज बना रखी है। वैसे हमारे सेल के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे खाना कहीं और बनेगा, एक्सक्रीशन कहीं और होगी, वेस्ट मटेरियल कहीं और निकलेगा, राइट। वो सारे काम स्पेशल स्ट्रक्चर्स करते हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज बोलते हैं, और उनके स्पेशल फंक्शंस आगे हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सो आई एम एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल। और क्या आप उन सारे स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो चलिए हम देखेंगे वन बाय वन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एंड ऑल्सो आई एम एबल टू एक्सप्लेन ईच स्ट्रक्चर्स फंक्शन विद इन अ सेल। तो आर यू एबल टू एक्सप्लेन ईच स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन? क्या आप हर एक स्ट्रक्चर को पहचान सकते हो, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो और उनके फंक्शंस के बारे में? तो अगर नहीं तो जुड़िए रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वन। एंड डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनाइज? तो क्या आपको सेल ऑर्गेनाइज की कुछ डेफिनेशंस याद हैं? अगर नहीं है तो चलिए बात करते हैं। सो व्हाट इज एन ऑर्गेनेली? तो ऑर्गेनेली होती क्या है एक्चुअल में? यहाँ पे आपको एक छोटा सा राइट साइड में आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर छोटे 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 जो है ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। और ये ऑर्गेनेलीज एक्चुअल में क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल दैट ईच हैव डिफरेंट जॉब्स एंड फंक्शन टू कंप्लीट विद इन द सेल। हमारी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, जिसके हर किसी का अपना अपना काम है और हर किसी की अपनी अपनी जॉब है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे सेल के अंदर अलग अलग फंक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि कोई न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, कोई रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, कहीं पे एनर्जी बन रही है, कहीं पे एक्सक्रीशन हो रही है, कहीं पे एंजाइम्स बन रही हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो सारे मिलजुल के काम करते हैं, राइट। हमारे जैसे ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, डाइजेशन स्टमक में होती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है, ब्रीदिंग होती है, रेस्पिरेशन होती है, किडनीज क्या करती हैं, वेस्ट को बाहर निकालती हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग काम करते हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं, तभी तो हमारी बॉडी बनती है। तो वैसे सेल की बॉडी कैसे बनेगी? सारी सेल ऑर्गेनेलिज को इकट्ठा कर लो। ऑर्गेनेलिज वर्ड कहाँ से आया? ऑर्गन से ही तो आया। सारे ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो ऑर्गन की तरह बिहेव करती हैं, काम करती हैं और सेल के अंदर काम करती हैं, इसलिए उनका नाम ऑर्गेनेलिज रख दिया है। और ये अलग अलग काम करती हैं, फंक्शंस करती हैं, ताकि हमारा सेल जो है वो फिट एंड फाइन काम करे। सो लेट्स लुक एट द टाइप ऑफ द ऑर्गेनेलिज। तो चलिए बात करते हैं अलग अलग टाइप के बारे में, कि क्या 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 ऑर्गेनेलिज होती है, कौन सी ऑर्गेनेलिज होती है। राइट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो एरो है, ये जो पर्पल कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज नथिंग, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आपको जो ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज ऑल्सो द सेल मेम्ब्रेन, राइट। ये बाउंड्री वॉल क्रिएट करती है। जैसे अगर हम अपने घर की बात करें, जैसे मैं आज पूरी इस वीडियो में, पूरी लेक्चर में, पूरी सीरीज में घर के साथ आपके सेल को कंपेयर करके बताऊंगा, तो आप बहुत ही इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो।
जैसे मैंने बताया कि आपको सेल को इमेजिन करना है, आपका घर है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके घर की बाउंड्री होती है, राइट, आपकी घर की चार दीवारी होती है। तो चार दीवारी को क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन, उसी के अंदर तो घर है, उसी के अंदर तो आपका सेल है। The layer of the both plant and animal cell that helps to keep fluid and other organelles inside the cell। अब भैया हर किसी का घर है, उसका घर उसकी चार दीवारी के अंदर होगा, उसे बाहर तो नहीं होगा, उसके बगल में उनके पड़ोसी का घर होगा, राइट। वैसे ही एक सेल की अगर मैं मटेरियल की बात करूं, उसका सारा मटेरियल उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा। तो जो मटेरियल उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, एनक्लोज्ड है, पैक्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। वो हेल्प कर रही है उन सारी चीजों को कलेक्टिव करने के लिए। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट लाइक द सिक्योरिटी गार्ड, and it has a small hole and lets some molecules to keep in and out any harmful molecules। okay, तो ये क्या करती है, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये होल्स गेट की तरह काम करते हैं, विंडोज की तरह काम करते हैं, ताकि जिन चीजों को इनको चाहिए वो अंदर आ सके, और जिन चीजों को उनको नहीं चाहिए उनको ये बाहर ही रखते हैं। अब भैया हमारे घर में गेट होते हैं। हमारे गेट किसके हिसाब से बने होते हैं, हमारे गेट हमारी हाइट साइज के हिसाब से बने होते हैं। इतने बड़े बड़े गेट भी तो नहीं होते ना हमारे, कि उसके अंदर हाथी आ जाए। नहीं, वो तो जो बड़े बड़े पैलेस होते थे राजा महाराजा के, उस टाइम के जो पैलेसेस होते थे बड़े बड़े, उनके बड़े बड़े गेट होते थे। क्यों? क्योंकि उनको हाथी को भी अंदर भेजना है, ऊंट को भी अंदर भेजना है, घोड़े को भी अंदर जाना है। ठीक है, इसीलिए बड़े बड़े जो पैलेस होते थे उनके बड़े बड़े हॉल्स और गेट्स बनते थे। बट आज के टाइम पे तो वो नहीं चीज, हमारे घरों में तो ऐसे एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कैमल तो नहीं होते, राइट। तो इसीलिए हमारे घर के जो गेट है वो छोटे होते हैं। तो वैसे सेल होते हैं, सेल के अंदर जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ताकि केमिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो इन एंड आउट हो सके। और जो चीज इनको नहीं चाहिए उसको बाहर रखते हैं, राइट। जो चीजें इनके लिए हार्मफुल है, अब हमारे घर में हम अपने आप को आने देंगे, और हमने गेट इसीलिए तो लगवाया ताकि हम खुद तो बाहर अंदर जा सके घर से, पर हमने गेट लगाया, लॉक लगाया उसके ऊपर, क्यों? ताकि कोई एक्स्ट्रा पर्सन ना आए, कोई थीफ ना घर के अंदर आए, कोई चोर ना घर के अंदर आए, ताकि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, तो इसीलिए जो हार्मफुल चीजें उनको बाहर रखा जाता है, द सेल वॉल। फिर हम बात करेंगे द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम है सेल वॉल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, राइट। और कुछ एनिमल सेल्स के अंदर भी होती है, वो हम बाद में बात करेंगे, वो होंगे सिर्फ बैक्टीरिया और सम अनदर काइंड ऑफ यू नो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। बट जो एनिमल सेल है उनके अंदर नहीं होता। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम आगे जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्लांट सेल की, कि प्लांट सेल क्या होता है। प्लांट सेल के अंदर जो है सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम बोलेंगे सेल वॉल। The outer layer of the plant, that plant cells that helps keep everything inside the cell and protected। अब भैया, अब मुझे एक और बात बताओ कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो कितने स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर एक आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। इस सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। यही सेल वॉल जो है आपको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, आपको मटेरियल प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल प्रोवाइड करती है। जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो भी तो ये सेल वॉल के चैम्बर्स ही तो देखे थे। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो उसने कॉर्क का पीस लिया था, राइट, द पीस ऑफ कॉर्क जो था उसका, वो एक वुड था, वुड मटेरियल था। तो उसके अंदर वो वुड मटेरियल जो था वो तो सारे डेड सेल्स थे, उसके अंदर कोई इनसाइड द मटेरियल तो सब कुछ डिकम्पोज हो चुका था। अब उस लकड़ी का जो एक पीस था उसके अंदर लिविंग सेल्स थोड़ी ना थे, तो वो तो डेड हो चुके थे। तो पीछे क्या रह गया, ओनली सेल वॉल के चैम्बर्स रह गए खाली खाली। तो जिसको उसको लगा कि मैं सेल देख रहा हूँ, सेल टाइप कुछ ऐसे, जेल टाइप समथिंग कुछ मैं देख रहा हूँ, तभी उसने नाम उसका सेल रखा। बट एक्चुअल में जब और सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने और चेक किया कि नहीं, लिविंग सेल्स होते हैं, और ये जो नेम है ये मिसनॉमर नेम है, सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स के अंदर, एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो है, ये जो वुड वगैरह बनती है, ये सारी चीजें ना वो इससे ही बनती हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है इनर फ्लूइड। अब देखो, इमेजिन करो, जैसे आपने एक एग लिया। अब देखो, एग का जो सेंटर पार्ट होता है, राइट, उसका जो फ्लूइड होता है, जो व्हाइट फ्लूइड होता है, दिस इज नथिंग, दिस इज द साइटोप्लाज्म। जिस साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारी चीजें घूम रही हैं, दैट फ्लूइड फिल्स द सेल। ये क्या करता है, सेल को फिल करता है। अब एग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल। अब जो उसकी आउटर लेयर है उसका क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन। और फिर उसके अंदर जो वो सारा मटेरियल घूम रहा है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। और उसका जो इनर मोस्ट पार्ट है, येलो पार्ट, दैट इज द न्यूक्लियस। इमेजिन दैट, राइट। सो ऐसे आपको इमेजिन करने में इजी रहेगा, लर्न करने में भी इजी रहेगा। तो अब इमेजिन करो कि जो फ्लूइड है उसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है, सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, एंड दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? Cytoplasm found in the both plant and animal cells.
It's made up of many dissolved molecules and that can be used for the other process throughout the cell. ये जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है, सारी ऑर्गेनेलीज इसके अंदर होती हैं, और जितना भी बायोकेमिकल एक्सचेंज होता है वो सारा इसके अंदर होता है। फिर सबसे एंड में आता है आपका न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इट इज द कंट्रोल पार्ट ऑफ द सेल। ये हमारे सारे सेल को कंट्रोल करता है, काइंड ऑफ एक तरह का ब्रेन होता है ये सेल का। एक तरह का ऐसा मीटर होता है, एक तरह का ऐसा कंट्रोलर होता है, अगर ये ना हो तो सेल काम ही नहीं करेगा, सेल की डेथ हो जाएगी। तो न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन नियर द सेंटर ऑफ द सेल एंड इट कंटेन्स ऑल ऑफ द सेल्स क्रोमोसोम। और इसके अंदर सारे हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इट कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन, और ये हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है हमारी सेल्स की। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का सेंटर पार्ट होता है। इट present in the both plants and animal cells. It is found inside the nucleus. The nucleolus is made up of RNA and protein. इसके अंदर RNA और प्रोटीन होता है। It looks like a nucleus inside of nucleus. ये nucleus का भी nucleus होता है ना, सेंटर पार्ट होता है। It's known as nucleolus. तो इसके अंदर आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, और ये सारा आरएनए जो प्रोटीन है ये आपके सेल को अ, बहुत ही ज्यादा हेल्दी रखता है, स्ट्रांग रखता है। और अगर आपके सेल्स हेल्दी एंड स्ट्रांग है तो आप भी हेल्दी और स्ट्रांग रहते हो। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल सॉरी जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंड ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। बट यहाँ पे हम सिर्फ एनिमल्स और प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो लीव इट, विल डिस्कस इन अनदर पार्ट। तो चलिए बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होता है। ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, 6, 7, 8 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? It converts the light energy of the sun into the sugar that can be used by the cells. ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को, सन की एनर्जी को यूज करता है, और उसकी एनर्जी को यूज करके उसका बनाता है ग्लूकोज। वो जो ग्लूकोज बनती है, राइट। अब देखो ये प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल, हमें सबको पता है कि प्लांट सेल जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सबको पता है वो अपनी न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, पर कैसे बनाते हैं, बनाते कैसे हैं? अब सबको पता है कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, पर लीव्स के अंदर भी, किसके अंदर? लीव्स के अंदर भी लीव्स के सेल्स होते हैं। लीव के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वो क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट देता है ग्रीन कलर का। क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए हमारे लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। और जो चीज ग्रीन कलर की है प्लांट के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए केपेबल है। और ये जो आप देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट है, ये सन की लाइट को कैप्चर करते हैं, हवा से ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी जो रूट्स हैं वो तो पानी को सक कर ही रहे हैं, और सब सारा मटेरियल जो है वो लीव्स के अंदर आ जाता है और इस क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचता है। और जैसे ही सारा मटेरियल सेल के अंदर आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, और फिर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंचता है, तो ये सनलाइट को ट्रैप करता है और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनाता है ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज को जो प्लांट्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं एज अ खाना, वो अपना एज अ फूड यूज करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेली वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एंड ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये इसके अपोजिट है। ये देखो यहाँ पे ना प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। यही जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझने में भी हेल्प होगी, और आपको एज अ एक डिफरेंस जो होता है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर, अगर आप यही डिफरेंस भी आता है तो उसमें भी आप लिख सकते हो। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली होती है एंड इट परफॉर्म्स सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या करता है? प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं और प्लांट सेल के अंदर बहुत कम। परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि सेल्स जो रेस्पिरेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और ऑक्सीजन को यूज करके, वो जो फूड बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट फूड बनाते हैं, और फिर उसी फूड को, उसी ग्लूकोज को तोड़ते हैं एनर्जी लेने के लिए, और उसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, राइट। तो ऑक्सीजन, सब 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 सांस लेते हैं, सब ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जो होती है वो ग्लूकोज को तोड़ देती है, और जैसे ही ग्लूकोज टूटता है तो क्या निकलती है? एनर्जी। और वो एनर्जी कौन ले लेता है? सेल्स ले लेते हैं। उसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। This process is in which nutrients are break down and turned into energy and cell can use it. न्यूट्रिएंट्स जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं एनर्जी को, इसी को हम ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज का टूटना, ब्रेक डाउन होना और एनर्जी रिलीज करना इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। Mitochondria found in both plant and animal cell, and which is known as powerhouse of the cell। और ये तो सबको ही पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, कि ये सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब जहाँ पे एनर्जी बनती है, बिजली बनती है, राइट। तो ये एक तरह का ऐसा एरिया है जहाँ पे एनर्जी मिलती है, दैट्स व्हाई। गोल्गाई अपरेटस या गोल्जी अपरेटस, गोल्गाई बॉडी भी बोल देते हैं। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू द differences and versatility. Let's come to the Golgi apparatus. Turns combination of molecules into new, more complex molecules, and then send them out of the cell and store them. Golgi apparatus is found in both plants and animals. Golgi apparatus दोनों cells के अंदर present होता है। ये क्या करता है? ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है इंटू न्यू और मोर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर, और उनको सेल से बाहर भेजता है या स्टोर करके रखता है, राइट। और ये हमारे सेल्स की क्लीनिंग में भी हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनेली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। ये आपको न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड दिखाई देगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये देखो, न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है। ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे होते। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जहाँ पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपको कुछ डॉटेड एरिया दिखाई दे रहा है, मतलब वहां पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। और ये आपको जो ब्लू ब्लू कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज राइबोसोम। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? इसको ऐसे छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इमेजिन करो कि आपका फर्श जो है, फ्लोर जो है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। योर फ्लोर इज बिल्कुल कंप्लीटली नीट एंड क्लीन, तो वो स्मूथ है। अगर मैं आपके फ्लोर के ऊपर पॉपकॉर्न गिरा दूं, बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ पॉपकॉर्न्स ऑन योर फ्लोर, राइट, तो वो क्या बन जाएगा? रफ फ्लोर बन जाएगा। तो वैसे ही ईआर जो होता है, ईआर जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, दैट इज कंप्लीटली क्लीन, दैट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ ईआर। और जो बिल्कुल जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, राइट, उसको हम बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए इसमें बात करते हैं एस ई आर की। तो an organelle attached to the nucleus that's important in the certain and the storage, creation and the storage of lipids। ये क्या करता है? लिपिड्स को बनाता है और उनको स्टोर करके रखता है। लिपिड्स क्या होता है बेटा? लिपिड्स होते हैं एक प्रकार का जो फैट्स होते हैं, राइट। एंड स्मूथ ईआर जो होता है, ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में मिलता है, और ये ट्यूब्स की फॉर्म में होता है, राइट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर, इट वर्क्स विद राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स के साथ काम करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि रफ का मतलब इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, इसका जो सरफेस है, फ्लोर जो है, वो स्मूथ नहीं है। It works with ribosomes attached to it and helps with the synthesis and the packing of protein। ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं और उनको पैक करने में हेल्प करते हैं। Rough ER is found in both plants and animal cells and looks like sheet of bumpy membrane attached to the nucleus। और ये हमारे न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होते हैं। वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? अ स्टोरेज बबल दैट स्टोर फूड एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द सेल नीड्स टू सर्वाइव। अब एक सेल्स को अपने नीड के हिसाब से जो चीजें स्टोर करनी होती है, वो वैक्यूल के अंदर स्टोर करते हैं। वैक्यूल आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, बट इन प्लांट्स जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं एनिमल सेल के अंदर, बट प्लांट सेल के अंदर एक कितना बड़ा वैक्यूल होता है कि जिसने न्यूक्लियस को पुश करके साइड में कर रखा है। और यहाँ पे वैक्यूल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सेल्स के अंदर वैक्यूल ज्यादा होता है, और इसके अंदर एक तरह का बबल होता है।
तो अगर इसीलिए सेल के अंदर बहुत ज्यादा बबल होता है, एक एयर टाइप कंटेनर हम इसको बोल सकते हैं। तो इसीलिए अगर सेल के अंदर इतने बड़े बड़े लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली प्लांट के जो पार्ट है, प्लांट्स की जो स्टिक है, उसके अंदर कितने सारे सेल होंगे, सबके अंदर एयर प्रेजेंट होगी, राइट। तो इसीलिए जो हमारी वुड है वो उसके ऊपर, पानी के ऊपर फ्लोट करती है। Then we have the ribosomes, small organelles that build a long chain of amino acids for the cells. ये क्या करते हैं, ये छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं, राइबोसोम्स जिनको हम बोलते हैं। ये बहुत स्मॉल होते हैं, और ये इतने स्मॉल होते हैं बट इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स आगे चल के प्रोटीन्स बनाने में काम करते हैं। और राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, एंड दीज आर नोन एज प्रोटीन बिल्डर्स ऑफ द सेल। क्योंकि सेल को भी तो प्रोटीन चाहिए अपने आप को रिपेयर करने के लिए, अपने आप को बिल्डअप करने के लिए। अगर आपको खुद को मस्कुलर बनाना है, तो एक्चुअल में आप मस्कुलर नहीं बन रहे हो, आपकी बॉडी नहीं बन रही, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल है उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, या वो मस्कुलर बन रहे हैं। तो अगर सेल को प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा, सेल की रिपेयरिंग प्रॉपर होगी, तो आपकी बॉडी तो ऑटोमेटिकली मस्कुलर बन जाएगी, राइट। सो इन दैट केस यू हैव टू लुक केयर अपॉन दैट कि आपके जो सेल फैक्ट्रीज है, जो सेल है वो भी तो एक तरह की फैक्ट्री की तरह काम कर रहे थे, सारी मशीनरी चल रही है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन बिल्डर्स है, राइट। बट सारे प्रोटीन्स हमें यहाँ से नहीं मिल जाते, ठीक है। हमें कुछ प्रोटीन जो है वो बाहर से लेने पड़ते हैं, तो कुछ हमें अंदर से भी बना के दे देते हैं। तो ribosomes are very important. Peroxisomes. Peroxisomes are very important topic, and organelle that digest nutrients and help break down toxic material. ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है टॉक्सिक मटेरियल्स के। एंड प्रोक्सिसोम्स जो है प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है। दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मेम्ब्रेन टू डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। ये बहुत सारे इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल्स एंड फैटी एसिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये एक तरह के आर्मी ऑर्गेनेलिज होती हैं। ये बेचारे बहुत ज्यादा भोले होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अपनी जान कुर्बान कर देते हैं हमारे सेल को बचाने के लिए। हर एक सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, helps to digest and break down the food in the cell with the help of enzyme that are stored here। ये क्या करता है, चीजों को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जो इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। एंड दे आर फाउंड इन ओनली एनिमल सेल्स। अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर जो हमारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या कोई बैक्टीरिया घुस आया या कुछ ऐसा टॉक्सिन्स वगैरह हमारे सेल के अंदर चले गए, तो ये क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद ये खुद को बर्स्ट अप कर देते हैं, जिससे कि इनकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाती है, और पूरा का पूरा जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? ताकि अगर एक सेल जिसको इन्फेक्शन हो गई है, अगर उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो उसकी जगह पे तो रिप्रोड्यूस करके नया सेल आ ही जाएगा। पर वो जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि बाकी सेल्स को बचाया जा सके। इसीलिए ये खुद को खत्म करके, पूरे सेल को खत्म करके हमें पूरे बॉडी के पार्ट्स को बचाते हैं। तो उनको हम कहते हैं लाइसोसोम, और इनको हम सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर मैं बताऊं, ये एक तरह के स्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं। जैसे हमारी दीवारों के अंदर हमने लोहे की ग्रिड्स लगवाई हैं, लोहे की वो है ना, जो वायरिंग होती है, ग्रिड्स होती है, ये हमने दीवारों के अंदर लगवाए होते हैं, आयरन ग्रिड्स वगैरह। तो रॉड वगैरह, आयरन रॉड लगवाए होते हैं। तो वैसे ही ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, ताकि ये हमारे सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें। एंड ऑल्सो ये तब काम आती है जब हमारे सेल को डिवाइड करना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट का रोल प्ले करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर सारे जो, जब हम आगे सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द सेल डिवाइड ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स।
छोटे छोटे, जैसे हम क्या करते हैं, जिनके घर बड़े बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, पिलर्स लगवा लेते हैं। अब पिलर्स के अंदर एक रॉड तो नहीं लगी होती ना आयरन की, उसके अंदर बहुत सारी रॉड्स लगी होती हैं। तो ये भी जो है सेल डिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये जब सेल डिवाइड करता है तो उसके टॉप और बॉटम में आके एडजस्ट हो जाते हैं, ताकि जो सेल है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सके। And that's all of them. Here a quick tip. What is the difference between the cells? So plant cell have cell walls. Animal cells don't have a cell wall, only have a cell membrane. Plant cell have a large vacuole, but animal cells have a centrioles only. ठीक है? So, thank you so much for connecting me today. And this is all about for the today's lecture. If you want to know anything about more, so please let me know in the comment box. Thank you so much for being with me. And I would like to really, really appreciate if you like my video and click on the bell icon and subscribe me. So अगर आप पहली बार आए हो तो please like, subscribe and comment on my videos. क्योंकि when you see my videos and when you comment on my videos, like how you feel it, how you like it, so it gives me inspiration and it gives me the motivation to create more for you, because it's also like the teacher and students effort, like, and the teacher and student bond is the very important for in the career of the students as well. So thank you so much for being with me. Your love and support is really mean a lot to me, and see you in the next video. Until then, take care. Bye bye. Thank you so much.